दोस्तों इस समय मैं करनाल में मौजूद हूँ और करनाल के एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं और वो खतरों के खिलाड़ी हैं। जी हाँ, आपको बता दूँ खतरों के खिलाड़ी हैं और प्लेन 10,000 फुट ऊपर उड़ रहा था, उन्होंने छलांग लगाई। बेसिकली वो राइडिंग ग्रुप से हैं और बिजनेसमैन है। एक करनाल में करनाल राइडर ग्रुप के नाम से बाइकिंग ग्रुप है, उसमें वो बाइकिंग करते हैं और वो मेरे साथ मौजूद हैं खतरों के खिलाड़ी प्रदीप जी। आप मैंने देखा एक वीडियो आपने डाली थी अपने आपके पेज पर ही, मैंने देखी आपकी मतलब वो प्रोफाइल पर ही देखी, आपने 10,000 फुट से ऊपर से छलांग लगाई यानी स्काई डाइविंग की। तो ये शौक़ आपका कहाँ से आया? ऐसा था बख्शी जी, शौक़ तो बचपन से देखते थे कि अपने इंडिया से बाहर फॉरेनर ये करते थे, तो सोचा था कि कभी हमें भी मौका मिलेगा। तो पता चला कि अपने हरियाणा में नारनौल में घर के पास ही बिल्कुल स्काई डाइव होता है। तो हमने उनसे बात की, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि पहले सब कुछ पूछा कि ये सेफ़ है कि नहीं, तो उन्होंने श्योरिटी दी कि ये 100% सेफ़ है। तो उसके बाद फिर हम वहाँ, हमारा संडे राइड का भी प्लान था, तो हम संडे राइड करते हुए वहाँ पहुँचे और फिर हमने स्काई डाइव किया। और करके पहले तो डर लगा और मन में डर भी था कि कभी कुछ हो ना जाए और फैमिली का भी पीछे देखना था, लेकिन सोचा कि डर के आगे जीत है। जब दुनिया करती है तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब किया तो बड़ा सेफ़ और बड़ा अच्छा लगा और आज गर्व भी महसूस होता है कि चलो हमने कुछ हटके और कुछ अच्छा किया। कुछ एक राइड्स होती हैं जैसे रोलर कोस्टर होता है, वो पहले ही साइन करा लेते हैं, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है अगर आप ये राइड ले रहे हैं, तो इसमें भी ऐसा कुछ था? हाँ बिल्कुल, उन्होंने सारे फॉर्म साइन करवाए कि अगर कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर थे, जो करवाने वाले थे, वो पूरे बहुत अच्छे और उनको एक्सपीरियंस था। 200-300 उन्होंने जंप्स की थी और वो बेलारूस के थे, तो उन्होंने श्योरिटी दी कि बिल्कुल सेफ़ है, तो तब हमने फिर ये किया। तो ये नारनौल में बता रहे हो आप बाइकिंग करते हुए गए थे या स्पेशली सोचा था कि हम वहाँ जाकर ये स्काई डाइविंग करेंगे? नहीं, सोचा तो था स्काई डाइव करने का, लेकिन हमने फिर अपना राइड का भी प्लान वहीं का किया। तो राइड करते हुए वहाँ गए पहले और फिर स्काई डाइव किया। तो कितने हज़ार फुट ऊपर ले गए और जब नीचे छलांग लगाई, कैसे आपने छलांग लगाई वो थोड़ा सा शेयर करो। टोटली 10,000 फीट हम बाई प्लेन ऊपर गए थे। 5,000 फीट तो फ्री फॉल आई और फिर आप 5,000 के बाद बचे हुए 5,000 फिर पैराशूट से नीचे आए। जब 5,000 आते हैं तो कम से कम 200 से 250 की स्पीड से नीचे आता है इंसान, और पैराशूट पे जब पैराशूट खुलकर जब पैराशूट पे बैठते हैं तो वो सर बिल्कुल ऐसा लगता है कि 5 की स्पीड पे बहुत अच्छा फील होता है तब करने पे। तो जब लैंडिंग होती है तब कैसा फील हुआ? बिल्कुल जब पास उतर आप जब वहाँ हेलीपैड था जो भी था अपना, वहाँ पर कैसा लगा आप? लैंडिंग तो बिल्कुल स्मूथ होती है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि कब नीचे उतर गई। बस उस टाइम थोड़ा अपने पैर का ध्यान रखना पड़ता है कि ऊंचा करके रखना है कि ज़मीन पे ना घिसड़े, और अदरवाइज़ तो बिल्कुल प्लेन स्मूथ होती है लैंडिंग। तो जब आपने जंप किया कैसे हार्ट बीट तेज हुई उस समय? नहीं, हार्ट बीट तो नहीं, लेकिन सोच के बैठे थे कि करना है ज़रूर, नहीं तो सारे दोस्त जो राइडर्स गए थे वो बेइज्जती करेंगे कि भाई डर के आ गया। लेकिन एक बार कूदते समय लगा कि डर कभी कुछ हो ना जाए, लेकिन जब कूद गए तो फिर कूद ही गए। क्या आपके परिवार में पता था आप ये चीज़ करने जा रहे हो? नहीं, हम किसी को बता के नहीं गए थे घर में। करने के बाद बताया और वीडियोस फोटोज़ भेजी तो घर में डांट भी पड़ी। सबके घर वाले डरते हैं कि कभी कुछ हो ना जाए, लेकिन वो टोटली सेफ था और एडवेंचर है, करना चाहिए। रिस्क तो हर काम में है, घर से जब निकलते हैं रिस्क तो स्टार्ट हो ही जाता है, पर मन में स्टार्टिंग से था कि एक बार करके देखना है। जब दुनिया करती है तो हम भी करके देखते हैं। तो शायद प्रदीप जी मेरे को लगता है करनाल में आप, इंडिया में स्काई डाइविंग करने वाले करनाल में आप शायद पहले या दूसरे शख्स हो सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। लोग करनाल में औरों ने भी किया होगा, लोग दुबई करके या फॉरेन। इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इंडिया में शायद हो सकता है कि करनाल में, इंडिया में जो हो रही है शायद मैंने की हो या और भी भाइयों ने की हो, किसी को मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, इस बारे में तो बताना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट राइडर्स में तो हम फर्स्ट ही। एक और मेरा सवाल, जब आप स्काई डाइविंग वहाँ पर करने गए तो आपने उनसे ये भी पूछा यहाँ पर अब तक कितने लोगों ने कर लिया है, ऐसा भी आपने पूछा था करने से पहले? हाँ बिल्कुल, पूरा पहले जब डर के मारे तो सब कुछ पूछा ही था कि उन्होंने बताया कि हम 2018 से कर रहे हैं। उससे पहले एक हमने जंप करनाल में भी किया था, अहमदाबाद में भी किया था, सेफ़ है। और हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत जी, वो दुष्यंत जी चौटाला, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने भी जंप किया हुआ है। तब फिर और हौसला मिल गया कि जब डिप्टी सीएम ने किया है, वो क्यों अपनी जान से खेलेगा, तो फिर हमने भी छलांग लगा दी।
आप देख सकते हैं, अगर मन में कुछ सोच लिया है तो आप उसे करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर मन में रखेंगे तो शायद वो काम पूरा नहीं हो सकता। ऐसे ही जो करनाल से हमारे साथ प्रदीप जी थे, उन्होंने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, 10,000 फुट से छलांग लगाई, उस समय क्या महसूस किया, और जब लैंड किया, जब आधे रास्ते में पहुंचे, इन्होंने सब कुछ शेयर किया। वो वीडियोज़ भी मैं आपको साथ के साथ इस वीडियो के साथ अटैच करके दिखाऊंगा, जब इन्होंने ऊपर से जंप किया, जब इन्होंने लैंडिंग की, वहाँ पर जब फॉर्म फिल्स हुए, जब इनके साथ वहाँ का जो पायलट था वो चल रहा था, जिसने इनके साथ जंप की थी, वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं आप सबसे एक ही अपील करूंगा, अगर आपके मन में ऐसे कुछ आपके शौक हैं तो उन्हें पूरा जरूर करें। खतरों के खिलाड़ी हैं, जी हाँ, आपको बता दूं, खतरों के खिलाड़ी हैं, और प्लेन 10,000 फुट ऊपर उड़ रहा था, उन्होंने छलांग लगाई। बेसिकली वो राइडिंग ग्रुप से हैं और बिजनेसमैन है। एक करनाल में करनाल राइडर ग्रुप के नाम से बाइकिंग ग्रुप है, उसमें वो बाइकिंग करते हैं, और वो मेरे साथ मौजूद हैं खतरों के खिलाड़ी प्रदीप जी। आप, मैंने देखा एक वीडियो आपने डाली थी अपने आपके पेज पर ही, मैंने देखी, आपकी मतलब वो प्रोफाइल पर ही देखी, आपने 10,000 फुट से ऊपर से छलांग लगाई, यानी स्काई डाइविंग की। तो ये शौक आपका कहाँ से आया? ऐसा था बख्शी जी, शौक तो बचपन से देखते थे कि अपने इंडिया से बाहर फॉरेनर ये करते थे, तो सोचा था कि कभी हमें भी मौका मिलेगा। तो पता चला कि अपने हरियाणा में नारनौल में घर के पास ही बिल्कुल स्काई डाइव होता है। तो हमने उनसे बात की, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि पहले सब कुछ पूछा कि ये सेफ़ है कि नहीं, तो उन्होंने श्योरिटी दी कि ये 100% सेफ़ है। तो उसके बाद फिर हम वहाँ, हमारा संडे राइड का भी प्लान था, तो हम संडे राइड करते हुए वहाँ पहुँचे, और फिर हमने स्काई डाइव किया। और करके पहले तो डर लगा, और मन में डर भी था कि कभी कुछ हो ना जाए, और फैमिली का भी पीछे देखना था। बिल्कुल। लेकिन सोचा कि डर के आगे जीत है, जब दुनिया करती है तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब किया तो बड़ा सेफ़ और बड़ा अच्छा लगा, और आज गर्व भी महसूस होता है कि चलो हमने कुछ हटके और कुछ अच्छा किया। कुछ एक राइड्स होती हैं, जैसे रोलर कोस्टर होता है, वो पहले ही साइन करा लेते हैं, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है अगर आप ये राइड ले रहे हैं, तो इसमें भी ऐसा कुछ था? हाँ बिल्कुल, उन्होंने सारे फॉर्म साइन करवाए कि अगर कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर थे, जो करवाने वाले थे, वो पूरे बहुत अच्छे, और उनको एक्सपीरियंस था। 200-300 उन्होंने जंप्स की थी, और वो बेलारूस के थे, तो उन्होंने श्योरिटी दी कि बिल्कुल सेफ़ है, तो तब हमने फिर ये किया। तो ये नारनौल में बता रहे हो, आप बाइकिंग करते हुए गए थे या स्पेशली सोचा था कि हम वहाँ जाकर ये स्काई डाइविंग करेंगे? नहीं, सोचा तो था स्काई डाइव करने का, लेकिन हमने फिर अपना राइड का भी प्लान वहीं का किया। तो राइड करते हुए वहाँ गए पहले, और फिर स्काई डाइव किया। तो कितने हज़ार फुट ऊपर ले गए, और जब नीचे छलांग लगाई, कैसे आपने छलांग लगाई, वो थोड़ा सा शेयर करो। टोटली 10,000 फीट हम बाई प्लेन ऊपर गए थे। 5,000 फीट तो फ्री फॉल आई, और फिर आप 5,000 के बाद बचे हुए 5,000 फिर पैराशूट से नीचे आए। जब 5,000 आते हैं तो कम से कम 200 से 250 की स्पीड से नीचे आता है इंसान, और पैराशूट पे जब पैराशूट खुलकर जब पैराशूट पे बैठते हैं तो वो सर बिल्कुल ऐसा लगता है कि 5 की स्पीड पे बहुत अच्छा फील होता है तब करने पे। तो जब लैंडिंग होती है तब कैसा फील हुआ? बिल्कुल जब पास उतर आप, जब वहाँ हेलीपैड था, जो भी था अपना, वहाँ पर कैसा लगा आप? लैंडिंग तो बिल्कुल स्मूथ होती है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि कब नीचे उतर गई। बस उस टाइम थोड़ा अपने पैर का ध्यान रखना पड़ता है कि ऊंचा करके रखना है कि ज़मीन पे ना घिसड़े, और अदरवाइज़ तो बिल्कुल प्लेन स्मूथ होती है लैंडिंग। तो जब आपने जंप किया, कैसे हार्ट बीट तेज हुई उस समय? नहीं, हार्ट बीट तो नहीं, लेकिन सोच के बैठे थे कि करना है ज़रूर, नहीं तो सारे दोस्त जो राइडर्स गए थे वो बेइज्जती करेंगे कि भाई डर के आ गया। लेकिन एक बार कूदते समय लगा कि डर कभी कुछ हो ना जाए, लेकिन जब कूद गए तो फिर कूद ही गए। क्या आपके परिवार में पता था आप ये चीज़ करने जा रहे हो? नहीं नहीं, हम किसी को बता के नहीं गए थे घर में। करने के बाद बताया और वीडियोस फोटोज़ भेजी, तो घर में डांट भी पड़ी। सबके घर वाले डरते हैं कि कभी कुछ हो ना जाए, लेकिन वो टोटली सेफ था। और एडवेंचर है, करना चाहिए। रिस्क तो हर काम में है, घर से जब निकलते हैं रिस्क तो स्टार्ट हो ही जाता है। पर मन में स्टार्टिंग से था कि एक बार करके देखना है, जब दुनिया करती है तो हम भी करके देखते। तो शायद प्रदीप जी, मेरे को लगता है करनाल में आप, इंडिया में स्काई डाइविंग करने वाले करनाल में आप शायद पहले या दूसरे शख्स हो सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। लोग करनाल में औरों ने भी किया होगा, लोग दुबई करके या फॉरेन। इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इंडिया में शायद हो सकता है कि करनाल में, इंडिया में जो हो रही है शायद मैंने की हो या और भी भाइयों ने की हो। किसी को मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, इस बारे में तो बताना मुश्किल है। लेकिन
मुझे लगता है कि फर्स्ट राइडर्स में तो हम फर्स्ट ही थे। एक और मेरा सवाल, जब आप स्काई डाइविंग वहाँ पर करने गए तो आपने उनसे ये भी पूछा यहाँ पर अब तक कितने लोगों ने कर लिया है, ऐसा भी आपने पूछा था करने से पहले? हाँ बिल्कुल, पूरा पहले जब डर के मारे तो सब कुछ पूछा ही था कि उन्होंने बताया कि हम 2018 से कर रहे हैं। उससे पहले एक हमने जंप करनाल में भी किया था, अहमदाबाद में भी किया था, सेफ है। और हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत जी चौटाला, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने भी जंप किया हुआ है। तब फिर और हौसला मिल गया कि जब डिप्टी सीएम ने किया है, वो क्यों अपनी जान से खेलेगा, तो फिर हमने भी छलांग लगा दी। आप देख सकते हैं, अगर मन में कुछ सोच लिया है तो आप उसे करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर मन में रखेंगे तो शायद वो काम पूरा नहीं हो सकता। ऐसे ही जो करनाल से हमारे साथ प्रदीप जी थे, उन्होंने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, 10,000 फुट से छलांग लगाई, उस समय क्या महसूस किया, और जब लैंड किया, जब आधे रास्ते में पहुंचे, इन्होंने सब कुछ शेयर किया। वो वीडियोस भी मैं आपको साथ के साथ इस वीडियो के साथ अटैच करके दिखाऊंगा, जब इन्होंने ऊपर से जंप किया, जब इन्होंने लैंडिंग की, वहाँ पर जब फॉर्म फिल्स हुए, जब इनके साथ वहाँ का जो पायलट था वो चल रहा था, जिसने इनके साथ जंप की थी, वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं आप सबसे एक ही अपील करूंगा, अगर आपके मन में ऐसे कुछ आपके शौक हैं तो उन्हें पूरा जरूर करें।